मैंने कहा था मेन रोड से चलते हैं। तुम लोगों ने ही कहा था कि शॉर्टकट रास्ता ठीक रहेगा। मेरा यकीन करो, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। राहुल और उसके दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में घूमने एक हिल स्टेशन जा रहे थे, पर रात होने के कारण वे पहाड़ों के रास्ते में कहीं खो गए हैं। यहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि मैं जीपीएस से लोकेशन देख सकूं। तभी राहुल को कार के सामने एक औरत दिखाई देती है। देखो, वहां एक औरत खड़ी है। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। राहुल, बर्फ बहुत गिर रही है, इसलिए तुम्हें वहम हुआ होगा। राहुल भी इस बात को नजरअंदाज करके गाड़ी चलाने लगा। तभी कुछ दूर आगे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे यार, लगता है टायर पंचर हो गया। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्पेयर टायर तो है ना? हाँ रुको, मैं टायर बदलता हूँ। राहुल के साथ मनोज और सैम भी गाड़ी से उतरे। तभी सैम ने कहा, तुम दोनों टायर बदलो, मुझे टॉयलेट लगी है। सैम अंधेरी झाड़ियों के पीछे चला गया। क्या टायर बदल गया? हाँ, हो गया। गाड़ी में बैठो। राहुल गाड़ी चलाने लगा। और कितना समय लगेगा यार? हम लोग कब पहुँचेंगे? मेरे हिसाब से हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मनोज ने अपनी घड़ी देखी तो रात के 1:30 हो रहे थे। राहुल, ये क्या? हम फिर वहीं आ गए जहाँ टायर पंचर हुआ था। हाँ हाँ हाँ, रिया, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? पहाड़ी इलाके अक्सर एक जैसे ही दिखते हैं, और ऊपर से बर्फ भी तो गिर रही है। सैम बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद मनोज ने फिर अपनी घड़ी देखी तो 1:50 हो रहे थे। बस 10-15 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, लेकिन सैम और मैंने हिल स्टेशन के पास ही एक बढ़िया सा होटल बुक किया है। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। राहुल, देखो, यह वही जगह है जहाँ टायर पंचर हुआ था। मैंने तुमसे कहा ना, पहाड़ी जगहें अक्सर एक जैसी होती हैं। थोड़ी देर बाद मनोज ने फिर घड़ी देखी तो 2:05 हो रहे थे। राहुल, 2:05 हो गए हैं। अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। राहुल को यह बात सुनकर घबराहट हुई, लेकिन वह गाड़ी चलाता रहा। रिया भी काफी डरी हुई थी। कुछ समय बाद राहुल को भी एहसास हुआ कि वे फिर उसी जगह आ गए हैं जहां गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ, हम बार बार वहीं आ रहे हैं। राहुल सुन्न पड़ गया। मनोज ने समय देखा तो 2:30 हो रहे थे। तभी सैम बोला, ये एक छलावा है। ये सुनकर बाकी सब डर गए। छलावा क्या होता है, और यह सब तुम्हें कैसे पता? जब छलावा चकवा मारता है तो इंसान बार बार उसी जगह पर वापस आ जाता है। सब चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। मेरी दादी ने मुझे बताया था, एक बार मेरी दादी को भी छलावे ने धर लिया था। फिर दादी छलावे से बाहर कैसे आई? यह मुझे अच्छी तरह याद नहीं। ये बात सुनकर सब और ज्यादा डर गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। काफी समय बीत जाने के बाद मनोज ने घड़ी देखी तो 5:30 हो रहे थे। वह खुशी से बोला, बस आधे घंटे में सुबह हो जाएगी और हम सब छलावे से आजाद हो जाएंगे। सब चुपचाप बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कुछ समय बाद मनोज ने फिर घड़ी देखी तो 5:59 हो रहे थे। बस 1 मिनट में छलावा टूट जाएगा। सब खुश थे। तभी सैम कार के बाहर गया और रिया का हाथ पकड़कर उसे भी कार से बाहर ले जाने लगा। यह देखकर सब डर गए और सैम को रोकने लगे। दोस्तों, रिया के अंदर ही छलावा है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। नहीं, छलावा सैम के अंदर है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? अभी तो सुबह हो चुकी है और छलावा जा चुका है। नहीं राहुल, जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि छलावा हम में से किसके अंदर है, तब तक ये खत्म नहीं होगा। सैम झूठ बोल रहा है। छलावा खत्म हुआ है। नहीं, अभी समय रुक गया है और हमें से ही किसी एक को छलावे ने धर रखा है। जब तक हम असली छलावे का पता नहीं लगा लेते, हम इस छलावे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मनोज ने समय देखा तो अब भी 5:59 ही हो रहे थे। उसने यह बात राहुल को बताई। राहुल ने पहले यकीन नहीं किया, फिर उसने अपना फोन देखा तो उसमें भी 5:59 ही हो रहे थे। सैम सही कह रहा है, समय रुक गया है। तभी रिया बोली, सैम के अंदर ही छलावा है। वही कार के बाहर झाड़ियों में टॉयलेट करने गया था, तभी छलावे ने उसे धर लिया होगा। यह बात सुनकर सबको यकीन हो गया कि सैम में ही छलावा है। इसकी बातों में मत आओ। मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था कि मुझे छलावे से बाहर निकलने का तरीका नहीं पता, जबकि मुझे इससे बाहर निकलने का तरीका पता है।
तो बताओ हम छलावे से बाहर कैसे निकलेंगे? तुम्हें कैसे पता कि रिया में छलावा है? क्योंकि मेरी दादी ने बताया था कि जिसे छलावा धर लेता है वह दूसरों को डराने की कोशिश करता है। छलावा लोगों को डराकर उन पर अपना कब्जा करता है और रिया शुरुआत से ही हम सबको डरा रही है। उसी ने सबसे पहले बताया कि हम बार बार एक ही जगह पर आ रहे हैं। अगर हमें यह पता ही न चलता कि हम छलावे का शिकार हुए हैं तो छलावा अपने आप खत्म हो जाता। लेकिन रिया ने हमें बता दिया कि हम बार बार उसी जगह पर आ रहे हैं और तभी हम छलावे के शिकार हो गए। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर मैं सुबह होने से पहले ये सब बता देता तो ये हम सबको मार देते। मेरी दादी ने बताया था कि जैसे ही सुबह होने वाली होती है छलावे की शक्तियां खत्म होने लगती हैं और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक हम सही छलावे का पता नहीं लगा लेते तब तक हम इसी समय में फंसे रहेंगे। पर रिया को छलावे ने कब धर लिया? जब टायर पंचर हुआ था तब हम सब कार से बाहर आ गए थे। बस रिया ही कार के अंदर अकेली थी। तभी छलावे ने रिया को अपना निशाना बनाया होगा। छलावा सिर्फ अकेले लोगों पर ही हमला करता है। मनोज और राहुल साथ मिलकर टायर ठीक कर रहे थे जबकि रिया अकेली कार के अंदर थी। हाँ हाँ, देखो दोस्तों, सैम अपनी ही बातों में फंस गया। मैं, राहुल और मनोज तो कार के पास थे, बस वही झाड़ियों में गया था। सब रिया की बात मान गए। तब सैम बोला, मेरी दादी ने मुझे छलावे से बचने का तरीका बताया था और एक चमत्कारी अंगूठी भी दी थी जिसकी वजह से छलाव मेरे पास नहीं आ सकता। सैम ने मनोज और राहुल को अपने पास बुलाया और वे तीनों रिया की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर रिया घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। ये देखकर राहुल और मनोज को भी यकीन हो गया कि रिया में ही छलावा है। दोनों ने भी कह दिया रिया में ही छलावा है। ये सुनते ही रिया के अंदर का छलावा बाहर निकल गया और रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तभी सूरज निकल आया और सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद रिया को भी होश आ गया लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद सभी कार में बैठे और वहां से अपने रास्ते निकल गए।